शेरू भाई जी, आपको आवाज आ रही है? आगे का किसका मूली का टर्न है? इशारा दे रहा है। साइलेंस की शक्ति। एक सेकंड में कुछ भी हो, साइलेंस में खो जाओ। संगम युग पर स्वयं परम पिता परमात्मा ने हम संगम युगी ब्राह्मणों को स्वमान की माला पहनाई है। स्वमान का अर्थ है ये जानना कि मैं कौन सी आत्मा हूं। मुझे परम पिता ने किन शक्तियों से सुसज्जित किया है, मेरे कर्तव्य क्या है। स्वमान का अर्थ है वो मान जो परम पिता ने हमें दिया, उसे अंतःकरण से स्वीकार करना, बार बार दोहराना और उनका स्वरूप बन जाना, जीवन में एकीकार हो जाना। अर्थात जीवन भी वही हो। जितना स्वमान उतना ही हांची करने में निर्माण। स्वमान अर्थात सबको मान देने वाला, चाहे कोई कैसा भी क्यों ना हो, छोटा बड़ा, गुणों वाला या अवगुणों वाला, सभी को मान देने वाला दाता बन जाना। स्वमान वाली आत्मा कभी किसी से मान मांगती नहीं। क्योंकि वो आत्मा अंदर से भरपूर होती है, इसलिए वो दाता बन जाती है। आज हम बहुत सुंदर स्वमान का अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा शांति का अवतार हूं। मैं शांति धाम से अवतरित हुआ हूं, शांति स्थापन करने के लिए। बहुत दूर देश से आया हूं, इस देह में अवतरित होकर शांति स्वधर्म की याद दिलाने। शांति के देश से मैं शांति का सितारा इस देह में अवतरित हुआ हूं। सबको शांति स्वधर्म की, शांति सागर की पहचान देने के लिए
देखें तीसरे नेत्र से कैसे मैं जगमग करता सितारा चारों तरफ प्रकाश बिखेरते हुए शांति धाम से इस स्थूल देह में आया हूं। भ्रिकुटी कक्ष में विराजमान हूं। देखेंगे अपने आप को 5 सेकंड। मैं भ्रिकुटी कक्ष में प्रविष्ट हुआ हूं। शांति का अवतार हूं। शांति ओम 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 शांति ओम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन हर। ओम शांति ओम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मैं इस धरती पर सभी आत्माओं को निज धाम की याद दिलाने आया हूं। निज स्वरूप की याद दिलाने आया हूं। मैं इस देह में आया हूं, फिर लौट जाऊंगा अपने घर।
ओम शांति। आज की अव्यक्तवाणी है 19 अक्टूबर 1975 की। मुरली का टाइटल है वृक्षपति द्वारा कल्प वृक्ष की दुर्दशा का आंखों देखा हाल। वृक्षपति द्वारा कल्प वृक्ष की दुर्दशा का आंखों देखा हाल। इसमें बाबा बता रहे हैं कि कल्प वृक्ष जो सृष्टि है उसका कैसे दुर्दशा हो गई है। धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, प्रजा सत्ता, तो बाबा ने सब कुछ जैसे देखा और बता रहे हैं कि सब कितनी दुर्दशा में है, कितनी बुरी हालत में है। तो बाबा को देखकर सब पर बहुत जैसे कि रहम आ रहा है। तो बाबा ने पूरा जैसे आंखों देखा हाल, जैसे बाबा बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या तरह के जो पाखंड है या गलत मान्यताएं हैं या गलत तरह के आचरण हो चुके हैं, तो बाबा पूरा उसके बारे में बता रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप और नए कल्प वृक्ष के रचयिता परम पिता शिव वृक्ष की सैर का समाचार सुनाते हुए बाबा बोले, आज वृक्षपति और आदि देव दोनों ही अपने वृक्ष की देखरेख करने गए। आदि देव अर्थात साकार मनुष्य सृष्टि का रचयिता बाप मतलब प्रजापिता ब्रह्मा ने जब वृक्ष को चारों ओर से देखा तो क्या देखा? तो माना वृक्ष जो हम जानते हैं कल्प वृक्ष, तो उसको जब बाबा ने देखा तो जैसे हम कहेंगे कल्प वृक्ष कोई ऐसा वृक्ष तो लगा नहीं है धरती पर या कहीं और सूक्ष्म वतन में, लेकिन ये कौन सा वृक्ष है? ये सृष्टि ही है। तो जब बाबा ने यहाँ पर आकर इस सृष्टि को देखा तो बाबा ने क्या देखा? तो आदिदेव माना ब्रह्मा बाबा और वृक्षपति माना शिव बाबा। तो उन्होंने क्या देखा? हर एक मनुष्य आत्मा रूपी पत्ता पुराना तो हो ही गया है, लेकिन मेजॉरिटी पत्तों को बीमारी भी लगी हुई है, जिससे उस पत्ते का रंग रूप बदला हुआ है, अर्थात रौनक बदली हुई है। एक तरफ राज्य सत्ता को देखा, दूसरी तरफ धर्म सत्ता, तीसरी तरफ भक्ति की सत्ता और चौथी तरफ प्रजा की सत्ता। तो बाबा ने ये चार चार प्रकार की सत्ताएं देखी। तो बाबा चारों का ही विवरण बता रहे हैं कि किस किस प्रकार में इनकी दुर्दशा हुई हुई है। तो पहले है राज्य सत्ता। तो बाबा कहते हैं ये चारों ही सत्ताएं बिल्कुल शक्तिहीन खोखली दिखाई दी, अंदर खाली, बाहर से सिर्फ रूप रहा हुआ था। जैसे दीमक लगती है तो अंदर से खाया हुआ होता है, सिर्फ बाहर का रूप ही दिखाई पड़ता है। ऐसे ही राज्य सत्ता में राज्य की सत्ता नहीं थी। तो राज्य सत्ता किसको कहते हैं? देखा जाए तो सृष्टि के बिल्कुल स्टार्टिंग से, माना सतयुग के स्टार्टिंग से लेकर के अगर हम अभी के सिर्फ 200-300 साल भी पीछे चले जाएं तो राजा प्रजा का सिस्टम होता था, है ना, कि राजा है और वो अपने प्रजा की पालना करता है, उसको अपने पुत्र समान ही उसको संभालता है, सब कुछ करता है। लेकिन अभी तक कलयुग के बिल्कुल एंड में आते आते जो अभी हो गया कि वो राजा प्रजा वाला सिस्टम खत्म हो चुका है। तभी बाबा साकार मुरलियों में भी कहते हैं ना कि अब तो प्रजा का प्रजा पर ही राज्य है, माना कि प्रजा में से हम कोई प्रतिनिधि चुन करके रखते हैं और वो भी प्रजा का हिस्सा है ना, कोई राजा तो वो है नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि राज्य सत्ता जैसे कि खत्म ही हो गई है। नाम राज्य, लेकिन अंदर दिन रात एक दूसरे में खींचा तान अर्थात ईर्ष्या की अग्नि जल रही थी, है ना। तो ये तो हम समझ सकते हैं। आज अगर हम जितनी भी राज्य सत्ता की बात करें, पॉलिटिशियंस ये वो सब कुछ चल रहा है पॉलिटिक्स में, तो कितनी खींचातान है, कितनी एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए वो अपनी सब कुछ कर रहे हैं। तो ईर्ष्या तो हद की है ना। तो बाबा कह रहे हैं राज्य से सुखों की प्राप्ति तो क्या, लेकिन एक मिनट भी चैन नहीं, नींद का भी चैन नहीं। जो मानव जीवन में सारे दिन की थकावट का, संकल्पों को समाने का साधन
निद्रा का नियम बना हुआ है, वह अल्प काल का भी चैन भाग्य में नहीं। तो ऐसा राज्य सत्ता अगर हाथ में आ भी जाए, जहां पर दिन तो छोड़ो, रात को नींद का चैन भी नहीं, जहां पर हम संकल्पों को समेट कर न्यारे हो जाते हैं, तो बाबा कह रहे हैं उसमें भी चैन नहीं। तो ऐसी राज्य सत्ता का क्या फायदा? अर्थात भाग्यहीन राज्य। तो बाबा ने इस राज्य को क्या कहा? भाग्यहीन राज्य। ना राज्य सत्ता, ना राज्य द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति की सत्ता, ऐसा सत्ताहीन राज्य देखा। सदा भय के भूतों के बीच कुर्सी पर बैठा हुआ देखा। हम्म। तो आज ऐसे ही हो गया है ना, भय के बीच बैठा हुआ देखा। तो ऐसे आज हमारी राज्य सत्ता हो गई है। तो राज्य सत्ता तो है नहीं है, कहने को कुर्सी है लेकिन कोई सिंहासन नहीं है ना? तो खींचातान है। ये देखते हुए फिर और तरफ क्या देखा? धर्म सत्ता। धर्म सत्ता में कुछ थोड़े बहुत छोटे छोटे नए पत्ते दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन पत्तों को बहुत जल्दी अहंकार अर्थात स्व अभिमान और सिद्धि स्वीकार की चिड़िया खा रही थी। तो राज्य सत्ता में बाबा ने क्या कहा? खींचातान चल रही है और ईर्ष्या चल रही है। अब बाबा धर्म सत्ता के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ क्या हो गया है। धर्म सत्ता में क्या हुआ कि कौन सी चिड़िया खा रही है? माना कोई धर्म के नाम पर कोई संत महात्मा, कोई सन्यासी आदि बनते भी हैं, तो पहले तो धर्म पर ही चलते हैं, है ना? कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त भी कर लेते हैं, लेकिन फिर क्या होता है? अहंकार आता है, अभिमान आता है। और जैसे ही वो अभिमान और अहंकार आएगा तो क्या होगा? तो उनकी वो जो जो अब जो असल में जो वो एक धर्म धर्म होता है, वो अधर्म में परिवर्तन हो जाता है। तो बाबा कहते दूसरी तरफ क्या देखा? नाम धर्म लेकिन है अति कुकर्म। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, नाम है धर्म लेकिन है अति कुकर्म। कुकर्म अर्थात विकर्म का कीड़ा। कोई अभिमान में आ जाए, नाम मान शान के चक्कर में आ जाए, तो वो क्या करेगा? विकर्म ही तो करेगा ना। बाबा कहते उन्हों की धर्म सत्ता अर्थात शक्ति को खत्म कर रहा है। तो आज अगर हम देखें, कहा जाता है कि पूरी दुनिया में कोई 3,500 से भी ज्यादा धर्म है, अलग अलग धर्म, मठ, पंथ, संस्थाएं हैं, लेकिन वो सब क्या कर रही हैं? तो वही ना, कि बस अपनी अपनी मनाने के लिए तैयार है, और वो कुकर्म ही करते जा रहे हैं, भोले भाले लोगों से पैसा लेकर के, और क्या कुछ नहीं विकर्म कर रहे हैं। तो बाबा कहते उन्हों की धर्म सत्ता अर्थात शक्ति को खत्म कर रहा है। अनेक प्रकार के उल्टे नशों में चूर धर्म के होश से बेहोश थे, तो धर्म सत्ता भी बाहर के आडंबर रूप में देखी। त्याग, तपस्या और वैराग्य के बदले लोगों को रिद्धियों सिद्धियों में खेलते हुए देखा, वैराग्य के बजाय राग द्वेष में देखा। तो धर्म में क्या चाहिए? त्याग चाहिए ना, तपस्या और वैराग्य, ये तीन स्तंभ कहे जाएंगे धर्म सत्ता के लिए। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? खत्म हो चुका ये। और क्या रह गया? रिद्धियां सिद्धियां। कोई थोड़ा सा चमत्कार दिखा दे, कोई कह दे बस थोड़ा सा मैं आशीर्वाद दे देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, सब उनके पास लाइनें लगाकर खड़े हो जाते हैं। तो बाबा कहते रिद्धियों सिद्धियों के खेल खेलते हुए देखा, वैराग्य के बजाय राग द्वेष में देखा। जहां पे वैराग होना चाहिए उससे बिल्कुल ऑपोजिट चीज अटैचमेंट। राग माना अटैचमेंट देखी, द्वेष देखा एक दूसरे के साथ, वही खिंचातान देखी। मेजॉरिटी जैसे राज्य सत्ता लॉटरी की जुआ खेल रही है। हाँ, राज्य सत्ता लॉटरी की जुआ खेल रही है ना? हम वही करते हैं ना, वोट डालते हैं, तो वो लॉटरी का जुआ ही हो गया ना। तो वैसे ही धर्म सत्ता होते हुए भी भूले भक्तों से अल्पकाल की सिद्धियों का जुआ खेल रहे थे, है ना? भक्तों की भावनाओं का कैसे वो खिलवाड़ किया जाता है। आप हमें ये ला करके दो, आप हमारे लिए वो करो, आप हमें इतना पैसा डोनेट करो, तो हम आपके लिए इतना मंत्र जाप करेंगे, इससे आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। तो बाबा ने इसको क्या नाम दिया? बाबा ने कहा तो वो क्या कर रहे हैं? जुआ खेल रहे हैं, अल्पकाल की सिद्धियों का जुआ खेल रहे हैं।
बड़े बड़े दाव लगा रहे हैं। ये प्राप्त करा दूंगा तो इतना इतना देना होगा, बीमारी को मिटाएंगे तो इतना दान पुण्य करना होगा। ऐसे सिद्धियों के जुए के दाव लगा रहे हैं। फिर क्या देखा? भक्ति की सत्ता। उसमें क्या देखा? अंधश्रद्धा की पट्टियां आंखों पर बंधी हुई हैं और ढूंढ रहे हैं मंजिल को। भक्तों में क्या है? अंधश्रद्धा। कोई नदियों को पूजता जा रहा है, कोई सूर्य देव को पूजता जा रहा है, कोई मूर्तियों को पूजता जा रहा है, और फिर जैसे ही मंदिर से बाहर निकले तो क्या करते हैं? हम्म तो वही सारा विकर्मों का पिटारा शुरू हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये खेल देखा, जो आंखों पर पट्टी बांधे हुए होते हैं तो फिर रास्ता कैसे ढूंढते हैं? जहां से आवाज आएगा वहां चल पड़ेंगे। अंदर घबराहट होगी क्योंकि आंखों पर पट्टी है। तो भक्त भी अंदर से दुख अशांति से घबरा रहे हैं। जहां से कोई आवाज सुनते हैं कि फलानी आत्मा बहुत जल्दी प्राप्ति कराती है, तो उस आवाज के पीछे अंधश्रद्धा में भाग रहे हैं। कोई ठिकाना नहीं, है ना। तो भक्ति भी कैसे हो गई? आज अगर कोई भक्ति करता है ना, तो वो भी चार तरह की है, चार वजह से की जाती है भक्ति। पहला क्या है? दुख में भगवान को याद करते रहो, तो माना जैसे ही दुख आएगा तो भगवान को याद करना शुरू हो जाएंगे। दूसरा है कि डर से, कि भगवान को याद करते रहो तो सब कुछ ठीक रहेगा, नहीं तो कुछ गलत ना हो जाए। तीसरा क्या है? स्वार्थ। स्वार्थ क्या? कि मैं आपके ऊपर इतने लड्डू चढ़ाऊंगा, मैं आपके लिए इतने व्रत रखूंगा, मैं उस तीर्थ स्थान पे नंगे पैर चल के आऊंगा, मेरा ये काम करा दो। तो ये क्या है? स्वार्थ है। और चौथा नियम। नियम के आधार पर कोई भक्ति करता है। सुबह दिया जगा लो, रात को दिया जगा लो, सब ठीक रहता है। एक आधा दिन में व्रत रख लो तो ठीक रहता है। इसमें भगवान के लिए प्यार कहाँ है? भावना कहाँ है ना। तभी तो कहा गया आज हम गॉड फियरिंग हो गए, गॉड लविंग नहीं है ना। भगवान से डरना शुरू हो गए, लेकिन भगवान को प्यार नहीं करते। लेकिन चलो, हमें तो बाबा मिला तो उसने हमें ये सब धक्कों से छुड़ा करके बाबा से प्यार करना सिखाया, सच्चा सच्चे संबंध निभाने सिखाए। तो बाबा कह रहे हैं कि भक्ति की सत्ता है अति स्नेह की। बाबा कह रहे हैं दूसरी तरफ बुढ़ियों के खेल में इतने मस्त कि यदि कोई घर परम धाम का सही रास्ता बताए तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, है ना। तो आज हम जब भी किसी को ज्ञान सुनाने जाते हैं तो वो सुनते हैं क्या? नहीं। उसी मूर्ति पूजा में, उसी वो वही जो भी वो जो करते रहते हैं रीति रिवाज, उसी में वो उनको लगता है कि इसी से भगवान मिलेगा। भक्ति की सत्ता है अति स्नेह की, लेकिन स्नेह की सत्ता स्वार्थ में बदल गई है। हम्म भक्ति में तो भक्त भगवान को कितना प्यार करते थे। अगर हम कोई, अगर मीरा ही देख लें या छोटा कोई भक्त, कोई भी भक्त देखे, तो वो असल में प्यार होता है ना, उसमें स्नेह होता है भगवान के लिए। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? भक्ति की सत्ता स्नेह से बदल के स्वार्थ में बदल गई है। स्वार्थ का बोलबाला होता है। सब स्वार्थ में भिखारी दिखाई दिया। शांति दो, सुख दो, संबंधी की आयु बड़ी दो, संपत्ति में वृद्धि दो, ये दो, ये दो, वह दो। ऐसे भीख मांगने वाले भिखारी थे। भक्त नहीं थे जो भगवान को प्यार से याद करे, लेकिन स्वार्थ, मुझे ये दो वो दो, तो ऐसे बाबा कहते भिखारी दिखाई दिए। तो भक्तों को भिखारी रूप में देखा। और आगे चलो, बाबा और आगे दिखा रहे हैं, और आगे चलो। प्रजा की सत्ता। प्रजा में क्या देखा? सभी चिंता की चिता पर बैठे हुए हैं। प्रजा, हाँ, सभी जो आम जनता देखी तो वो कैसे चिंता की चिता पर बैठे हुए हैं। खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, और कोई कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन सदैव ये भय का संकल्प है कि अभी तीली अर्थात आग लगी की लगी। कौन सी आग लगती है? बहुत तरह की है। रिश्तों की आग है ना, धन संपत्ति की आग है, कुछ अपनी इच्छाओं की आग भी लग जाती है। बड़ी तरह की आग लग जाती है। तो बाबा कहते संकल्पों में स्वप्न मुआफिक ये दिखाई देता रहता है
कि अभी पकड़ गए कि पकड़े गए, कभी राज्य सत्ता द्वारा, कभी प्रकृति की आपदाओं द्वारा, कभी डाकुओं द्वारा। ऐसे ही संकल्पों में स्वप्न देखते रहते, ऐसी चिंताओं की चिता पर सवार, परेशान, दुखी और अशांत थे, जो कोई रास्ता नजर ना आए जिससे अपने को बचा सके। तो कितनी तरह की तीलियों से जल रहे हैं। कभी कोई कोई माना राज्य सत्ता में कोई कुछ हमसे गलत ना हो जाए तो कोई पकड़ ना ले, हाँ, कोई डाकू ना पकड़ ले, तो या कोई प्रकृति आपदा ना पकड़ ले, तो चिंता भय लगा ही पड़ा है ना। तो बाबा कहते इतनी चिंताओं पर सवार हैं कि कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा उनको बचने का। वहां जाए तो आग है, वहां जाए तो पानी है। ऐसे चारों ओर की टेंशन के बीच घबराए हुए नजर आए। ये थी आज की सैर। तो बाबा की सैर देखी, बाबा को क्या दिखाई दिया। तभी बाबा हम बच्चों को कहते हैं ना, बार बार याद कराते हैं कि बच्चों, तुम्हें आत्माओं की रोने की आवाज नहीं सुनाई देती? तुम्हें वो चीखें पुकारे सुनाई नहीं देती? तो बाबा जैसे हमें ही हिला हिला के कह रहे होते हैं कि तुम्हें सुनाई नहीं देती? तुम्हें भगवान मिल गया, तुम्हें उसकी सर्व शक्तियां मिल गई, तुम्हें वो शक्तियां दान देनी भी सिखा दी, तब भी तुम्हें देनी नहीं आती? देखो बाबा की सैर, बाबा को तो सब दिखाई देता है ना। तो बाबा ने ये सैर हमें क्यों कराई? ताकि हम समझ सकें ये सृष्टि पर हो क्या रहा है और हमारी जिम्मेवारी कितनी बड़ी है और हम क्या कर रहे हैं। अपनी अभी भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में हम भी कहीं फंस के तो नहीं रह गए हैं, जो हमें उन भक्तों की, उन आत्माओं की आवाज ही नहीं सुनती, चीख पुकारी ही नहीं सुनती। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बाबा ने हमें ही तो निमित्त चुना है ना, तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो इसलिए बाबा ने ये हमें ये सृष्टि का हालचाल सुनाया कि कितना कितना। और ये मुरली तो सोचो कितनी पुरानी। हाँ, तो आज 2023 में तो ये जो बाबा ने सैर की है उससे कई गुना ज्यादा ये बुरा हाल और बढ़ चुका। तो हमारी जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। हम ही भगवान के चुने हुए निमित्त हैं जो कि इन आत्माओं को थोड़ा सा सुकून और चैन के छींटे दे सकती है। तो बाबा कह रहे हैं, जब ये सैर कर लौटे तो नए वृक्ष की कलम को देखा। नए वृक्ष की कलम माना ब्राह्मणों को देखा। हाँ, तो ब्राह्मणों को देखा, वो देवी देवता धर्म की जो नई कलम लग रही है उनको देखा। कलम में कौन थे? आप सभी अपने को कलम समझते हो। जब पुराने वृक्ष को बीमारी लग गई, जड़ जड़ीभूत हो गया, तो अब नया वृक्ष आएगा। आप आधार मूर्तियों द्वारा ही होगा। ब्राह्मण है ही नए वृक्ष की जड़ें अर्थात फाउंडेशन। आप हो फाउंडेशन। तो बाबा अब हमें हमारा स्वमान याद दिला रहे हैं कि हम कौन है। हम उस देवी देवता धर्म की नई कलम लग रही है ना, नया पौधा लग रहा है, तो उसके फाउंडेशन, उसकी जड़ें मैं हूँ। हम भी ना बोलो, मैं बोलो कि मैं हूँ। उस एक एक पत्ते तक पानी पहुंचाने की जिम्मेवारी मेरी है। तो हम वो फाउंडेशन है। तो देखा कि फाउंडेशन कितना पावरफुल निमित्त बना हुआ है। ब्रह्मा बाप को चारों ओर की दुर्दशा देखते हुए संकल्प आया कि अभी अभी बच्चों के तपस्वी रूप द्वारा, योग अग्नि द्वारा इस पुराने वृक्ष को भस्म कर ले। है ना, तो ब्रह्मा बाबा को तो सारी सृष्टि की आत्माओं से बहुत प्यार है ना। तो बाबा को लगा कि अभी ही योग अग्नि से इन सारी आत्माओं की दुर्दशा को, इनके अंदर जो विकार आ गए उसको भस्म कर दे। ऐसा ब्रह्मा बाबा को संकल्प आया। तो बाबा कहते ब्रह्मा बाबा को चारों ओर की दुर्दशा देखते हुए संकल्प आया कि अभी अभी बच्चों के तपस्वी रूप द्वारा, योग अग्नि द्वारा इस पुराने वृक्ष को भस्म कर ले। इतने में तपस्वी रूप ब्राह्मण व रूहानी सेना इमर्ज की। सब तपस्वी रूप में अपने अपने यथाशक्ति फोर्स अर्थात शक्ति लगा रहे थे। योग अग्नि प्रज्वलित हुई दिखाई दे रही थी। संगठन रूप में योग अग्नि का प्रभाव अच्छा जरूर था, लेकिन विश्व के विनाश अर्थ विशाल रूप नहीं था। फोर्स था, लेकिन फुल फोर्स नहीं था।
है ना। तो बाबा को तो संकल्प आएगा ना कि सब बच्चों का भी कल्याण कर दे, तो बाबा ने योग अग्नि प्रज्वलित भी की, लेकिन बाबा कहते वो पूरी नहीं थी, फुल फोर्स नहीं था उसमें, इतनी शक्ति नहीं थी कि पूरे इस कल्प वृक्ष को भस्म कर दे, इन विकारों को सबको भस्म कर सके, वो नहीं हो पाया। तो बाबा कहते अर्थात सर्व ब्राह्मणों के नंबर अनुसार यथाशक्ति फुल स्टेज जो हर ब्राह्मण को अपने अपने नंबर प्रमाण संपूर्ण अर्थात फुल स्टेज प्राप्त करनी थी, उसमें फुल नहीं थे अर्थात संपन्न नहीं थे, इसलिए फुल फोर्स नहीं था जो एक धक से विनाश हो जाए, वह पुराना वृक्ष भस्म हो जाए। तो हर आत्मा का अ, एक अपनी कंप्लीटनेस की स्टेज है ना, फुल स्टेज होने की अपनी अपनी है। तो जब तक हर एक ब्राह्मण आत्मा अपनी उस फुल स्टेज को प्राप्त नहीं कर लेती, तो वो उतनी फिर योग अग्नि प्रज्वलित कर नहीं सकती जिससे कि वो आत्माओं का कल्याण कर सके। तो कमी है तो किसमें है फिर? अभी हम ब्राह्मण आत्माओं में है ना, हम अपने अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करेंगे तो हमसे ऐसी योग अग्नि प्रज्वलित होगी जो कि इस सारे जो जड़ी भूत अवस्था में कल्प वृक्ष है, हर आत्मा इतनी तड़फ रही है, उसको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता मिलेगा। तो हमें ही संपूर्ण बनना है, तभी हम उन आत्माओं का भी कल्याण कर सकेंगे। तो बाबा कहते अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? ब्रह्मा बाप के संकल्प को साकार में लाओ, बाप स्नेही बन इस विशाल कार्य में सहयोगी बनो, लेकिन कब नहीं, अभी से ही स्वयं को संपन्न बनाओ, समझा? अच्छा, ऐसे संकल्प को साकार करने वाले, स्नेह का रिटर्न सहयोग में देने वाले, सदा रहम दिल विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होने वाले, अचल और अडोल रहने वाले, और ऐसे सदा शुभ चिंतन में रहने वाले शुभ चिंतक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को याद प्यार और नमस्ते। इस मुरली का सार है, पहला पॉइंट है, इस कल्प वृक्ष का हर एक मनुष्य आत्मा रूपी पत्ता पुराना तो हो ही गया है, साथ ही उसमें बीमारियां भी लगी हुई हैं, जिससे उसका रंग रूप बदला हुआ है अर्थात रौनक नहीं है। बीमारियां कौन सी? काम क्रोध लोभ अहंकार, यही बीमारियां हैं, है ना, और वो हर मनुष्य आत्मा को लगी हुई है। चारों प्रकार की सत्ताएं, राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, भक्ति सत्ता एवं प्रजा सत्ता, बिल्कुल अंदर से शक्तिहीन खोखली दिखाई दी, बाहर से सिर्फ उनका रूप माना ढांचा ही रहा हुआ है। तो अभी क्या करेंगे? तो बाबा ने जो हमें बताया, हम ब्राह्मण आत्माएं फाउंडेशन है, हर एक पत्ते तक वो बाबा से शक्ति लेकर के, गुण लेकर के, पवित्रता लेकर के हमें ही हर पत्ते तक माना हर मनुष्य आत्मा तक पहुंचानी है। ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्म है, हमें ये करना ही है। तो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा, जो नहीं कर रहे हैं वो अपना एक नियम बनाए कम से कम कि कब कब दिन में 10-10 मिनट करके भी हमें अलग अलग आत्माओं के, इन चारों प्रकार की सत्ताओं की सेवा करनी है, मनसा सेवा करनी ही करनी है, बाबा से शक्तियां लेकर के इन चारों सत्ताओं को देना ही है ना। तो चाहे 5-5 मिनट हम करें, धर्म सत्ता वालों को अलग। शांति जी जी, आप लास्ट में होमवर्क देंगे तो आप, अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं और इस साइलेंस में इन चारों शब्दों को जैसे मुरली में पैटर्न बताया है उस प्रकार से हम प्रकाश देंगे। भाई जी, पार्ट 2 भी पढ़ना है।
जी। ओके, राधिका सिस्टर, आप पढ़ना चाहेंगे? जी कंटिन्यू करें, जी। पार्ट 2 भी करें। इस मुरली का पार्ट 2 है। 19 अक्टूबर 1975 को ही बाबा ने व्यक्तवाणी चलाई। बाबा ने कहा, माया को ललकारने वाला लश्कर ही अपना झंडा बुलंद कर सकेगा। माया को ललकारने वाला लश्कर ही अपना झंडा बुलंद कर सकेगा। बाबा कहते, हिम्मत और उल्लास भरकर निर्भय बनाने वाले पांडवों के अहिंसक लश्कर के प्रति शिव बाबा बोले, आज सुना कि ब्रह्मा बाप क्या चाहते हैं? लश्कर तैयार चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा ने जो सैर की ना, उसकी अच्छी हालत नहीं देखी। तो बाबा अब क्या चाहते हैं? लश्कर तैयार चाहते हैं। तो साकार में निमित्त बनी हुई आत्माओं को अब लश्कर को तैयार करने में तीव्र गति चाहिए। तीव्र गति अर्थात क्विक होना चाहिए। क्विक अर्थात सोचा और किया। ठीक है ना? तीव्र गति अर्थात सोचा और किया। संकल्प और कर्म में समानता आ जाए, प्लान और प्रैक्टिकल में समानता हो। ठीक है ना? संकल्प तो हम बहुत कर लेते लेकिन कर्म में नहीं लाते। तो बाबा क्या चाहते हैं? दोनों में समानता आ जाए। जो हम प्लान्स बनाते रहते हैं, ये करेंगे ये करेंगे, तो बाबा कहते हैं प्लान्स और प्रैक्टिकल में समानता हो। ऐसी गति है। या प्लान बहुत बनाते, प्रैक्टिकल कम होता है। संकल्प बहुत करते हैं लेकिन कर्म में कम आते हैं। संकल्प और कर्म में समानता ही संपूर्णता की निशानी है। ठीक है ना? संकल्प और कर्म में समानता ही संपूर्णता की निशानी है। तो जितना जितना हम संकल्प और कर्म समान करते जाएंगे, उतना हम संपूर्ण बनते जाएंगे, उतना इस सृष्टि को भी हम संपूर्ण बना पाएंगे। इस निशानी से ही अपने निशाने को जज कर सकेंगे कि कितने समीप है ना? तो इसको ही जजमेंट का हम तरीका बना सकते हैं कि कितना प्लान बनाया, संकल्प किया और कितना कर्म में लाए। जितना उसमें डिफरेंस होगा, डिस्टेंस होगा, माना उतना ही हमारी संपूर्णता की स्थिति में डिस्टेंस है। तो अपना ऐसा झुंड तैयार करो जिसको देखते हुए और भी हिम्मत उल्लास में आकर फॉलो करे। जैसे साकार बाप का सैंपल पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ को सिंपल कर देता है, ऐसे सैंपल तैयार करो जिसको देखकर अन्य का पुरुषार्थ सिंपल हो जाए। बाबा ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ हम सैंपल लेते हैं ना, और उनका पुरुषार्थ देखते हुए हमारे लिए वो पुरुषार्थ फिर सिंपल हो जाता है। तो बाबा कहते हैं अब तुम भी ऐसे सैंपल बन करके दिखाओ या बनाओ जिससे कि अन्य आत्माओं का पुरुषार्थ सिंपल हो जाए। ऐसा झुंड तैयार है। ऐसी शक्तियों की ललकार करने वाला झुंड हो जो माया को भी ललकार करने वाला हो। चाहे वह माया किसी प्रकार की भी सत्ता वालों में ही क्यों ना हो। जुआ में हार तो उन्हों की है ही। कल्प पहले ही यादगार में भी जुआ दिखाया है, लेकिन यथार्थ रूप नहीं दिखाया है ना? तो बाबा ये कौन सा जुआ बता रहे हैं? जो महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ। तो बाबा कहते हैं उसमें सिर्फ वो वाला जुआ दिखा दिया, लेकिन असल जुआ तो यही है जो बाबा अभी हमें बता रहे हैं। कौरव अपनी जुआ में लगे हुए हैं और धर्म सत्ता वाले अपनी जुआ में लगे हुए हैं। जुआ जुआ में हो उन्हों की हार होनी है और पांडवों का झुंड बुलंद होना है। ऐसी ललकार करने वाले निर्भय, माया के तूफानों से भी नहीं डरने वाले, निरंतर विजय का चैलेंज करने वाली इस सेना की इंचार्ज बने, तब और भी फॉलो करेंगे। अच्छा, महावाक्यों का सार है। पहला पॉइंट है, संकल्प और कर्म इन दोनों में समानता लाना ही संपूर्णता की निशानी है। दूसरा पॉइंट, ऐसे सैंपल तैयार हो जिनके पुरुषार्थ को देखकर अन्य पुरुषार्थियों का पुरुषार्थ सिंपल हो जाए। तीसरा पॉइंट, अब पांडवों के झुंड का झंडा बुलंद होना है और हम अभी देखते हैं बुलंद हो चुका। पांडव को जब जब ये मुरली चली 1975 में, तो ब्रह्मा कुमारी इसका मतलब इतना नाम नहीं था, है ना? तो लेकिन आज देखो कोई भी टाइम कहे। अप हो गया है। ओम शांति, टाइम अप हो गया है।
ठीक है। तो बाकी का हम होमवर्क के लिए लेते हैं। अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। राधिका सिस्टर, आप एंड में और बताना। बहुत अच्छा आपने पढ़ा भी और एक्सप्लेनेशन भी दिया। ओके, तो 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। जी, ओम शांति। जिनको शेयर करना है वो हैंड रेस करते हुए शेयर करेंगे। और राधिका सिस्टर, आप बने रहे। किसी को कुछ पॉइंट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे तो आप उनका आंसर देना। जी, प्रभावती, बीके प्रभावती, बोलिए। ओम शांति दीदी। मेरा एक क्वेश्चन है। आवाज आ रहा है ना? हाँ, आ रहा है। हाँ। आज के मूल्य, अव्यक्त मूल्य में मैं सुनिए। राग द्वेष, राग माने अटैचमेंट, द्वेष माने क्या है? ईगो है क्या? द्वेष, द्वेष तिरस्कार जैसे होता है, किसी को तिरस्कार के जैसे बोलना, द्वेष करना। ओके। जी, ओके तारा ओके। सिस्टर, बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। तो आज बाबा ने जब सैर किया ना, तो बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों सैर कर रहे थे। तो उसमें जब देखा कि 4 सप्ताह देख रहे थे, राज्य सप्ताह, धर्म सप्ताह, भक्त सप्ताह और प्रजा सप्ताह। तो देखे कि ये चारों सप्ताह एकदम शक्तिहीन हो गए थे और खोखले दिखाई दे रहे थे। तो फिर ब्रह्मा बाबा को आया कि क्या करें, ये तो एकदम खोखला हो गया है सब। तो उनका आया कि इसका विनाश कर दे, भस्म कर दे। लेकिन फोर्स नहीं था, तो विनाश करने के, उतना शक्ति नहीं था विनाश करने के। तो फिर सैर करके जब ये सब वो देखे, तो फिर उसको आया कि अच्छा, तो अभी जब चारों ओर को जब देखा कि इतना दुर्दशा हो गया है यहाँ पर, तो तपस्वी योग और अग्नि से सब विकार को हमें भस्म करना पड़ेगा। तो हम सब ब्राह्मण आत्मा, अब हमें अपनी शक्तियों से अपनी सभी ब्राह्मण अपने अपने संपूर्ण अवस्था, जितना जितना अपना स्टेज एकदम कंप्लीट 100% पर ला करके, जब हम अपने फुल फोर्स में सभी आ जाएंगे, तो एक धक से हम विनाश कर सकेंगे और पुराना दुनिया खत्म हो जाएगा और नया का वो हो जाएगा। आज सत्युग, एक्सक्यूज मी, सत्युग ला बहुत अच्छा, सकेंगे। बहुत अच्छा। ऐसे लग रहा है पूरा मुरली आपने विजुअलाइज कर लिया और रिवाइज कर लिया। बहुत अच्छा। जी, दीप्ति सिस्टर, तारा सिस्टर, और आपको टाइम देंगे नेक्स्ट टाइम, और टाइम जी बचता है तो। जी, जी दीप्ति दीदी, सिस्टर, थैंक यू। बोलिए। जी ओम बहुत शांति। अच्छा। ऐसे देखो, पूरा मुरली ना ऐसे सुनना है कि जैसे हम विजुअलाइज करते हुए, तो वो पूरा अंदर जाएगा। बहुत अच्छा कर रहे आप। जी, दीप्ति सिस्टर, बोलिए। जी ओम शांति। तो बाबा ने बहुत जिम्मेवारी डाली है हम सारों के ऊपर। तो बाबा ने इसके लिए हमको अब तीव्र पुरुषार्थी बनना है। तो हम ये नहीं कि जो सोचें और सोचते ही रह जाएं और करें नहीं, और प्लान ही बनाते रह जाएं पर उसको प्रैक्टिकल में ना लाएं। तो हमें खुद अपना पुरुषार्थ चेक करना है कि अगर हम सोच रहे हैं तो क्या वो कर भी रहे हैं, और जो प्लान बना रहे हैं तो वो भी क्या हम प्लान को प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। तो इससे खुद अपनी चेकिंग करके अपने पुरुषार्थ तीव्र है कि नहीं है, उसमें चेकिंग करके बाबा की मददगार बनना है। ओम शांति। यस, बहुत अच्छा। ऐसा किसका पुरुषार्थ चल रहा है अभी इस डेट पर, कोई शेयर कर सकते हैं? सोचा और किया, कोई भी है इस ग्रुप में? तीव्र पुरुषार्थी जो आज सोचा आज कर ही लिया, बस। जैसे बाबा ड्रिल्स में भी बताते हैं ना,
ये करना और बाद में सोना, है ना। जैसे कि 5 स्वरूप है, निराकारी सो फरिश्ता है, या ऐसे ऐसे ड्रिल्स बताते बाबा। तो बाबा बोलते रात में उसको, अगर दिन भर नहीं किया है बीच बीच में, तो रात में उसको 24 टाइम्स रहता है ना निराकारी जो, अगर नहीं किया है तो इसको पहले करो और बाद में सो जाओ, लाइक दिस। कोई भी नहीं है, सोचा और किया। तारा सिस्टर आप है क्या? जी दीदी, मैं क्या करती हूँ, मैं रात को ट्राई करती हूँ मुरली पढ़ लेने को। अगर पढ़ती नहीं हूँ तो एटलीस्ट ट्राई करती हूँ किसी तरह से सुन लेने की। मैं मुरली को ट्राई करती हूँ 3-4 बार सुनने को, साकार मुरली को या अव्यक्त मुरली को हम ट्राई करते हैं, चाहे पढ़ लेने को या सुन लेने को। मैं ये करती हूँ, मुझे बिकॉज मुझे ज्ञान से बहुत प्यार है, पता नहीं क्यों। ओम शांति। बहुत अच्छा, यानी सोचा और किया के लिस्ट में ये भी आता है। जी, और किसने हैंड रेस किया है? गौरी, गौरी बहन बोलिए। एक्चुअली रोज साकार मुरली 2 से 3 बार तो पढ़ती या सुनती ही हूँ। हाँ, ये ब्राह्मण आत्माओं का ऐसे संस्कार ही बन गया है सभी का। बहुत अच्छा। शाम तक वो बायहार्ट होकर उसका स्वरूप भी हो जाता है कितनी बार, है ना। जी, सेंटर्स पे तो कैसे बहनें सुबह भी पढ़ती है, जो भी आएगा उनके सामने भी बैठकर, एक आत्मा भी होगी उसके लिए भी पढ़ते, तो उनका रिपीटेड कितना होता है ना। दूसरों को ज्ञान देने से भी पढ़ते, एक दूसरे से मिले तो भी पहले मुरली का पॉइंट्स बोले और बाद में चालू करे अपना पॉइंट, ऐसे भी अगर सिस्टम चालू करे तो भी ये वर्क करेगा। ओके, और बताइए। जी बोलिए दीप्ति सिस्टर, आपका अनम्यूट है। जी, और बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा तो सैंपल बने ही थे, लेकिन हमें भी सैंपल बनना है। तो कितनी अटेंशन हमें रखनी है कि हम औरों के लिए सैंपल के लायक बने, जिसको लोग फॉलो कर सकें। ओम शांति। सैंपल अभी है ना, सैंपल देखो शिवानी बहन है, सचिन भाई जी है ना। ऐसे ऐसे सैंपल तैयार हो रहे हैं, लास्ट सो फास्ट वाले। ऐसे और कोई है क्या? उनको देखकर ही मोटिवेशन मिलता है, कितना सारा ज्ञान और पूरा, है ना। और कोई भी शेयर करे। ये क्या हो ओम गया है शांति सभी? दीदी। जी, ओम शांति दीदी, जो ये लास्ट का पॉइंट था, अगर राधिका सिस्टर समझा सके एक बार, कि वो जुआ हुआ था कौरवों और पांडवों में, बट रियल जुआ क्या है, अगर वो पॉइंट एक बार थोड़ा सा और विस्तार से समझा सके। थैंक यू। ओके, राधिका सिस्टर आपको क्वेश्चन आया है, क्लियर करें। जी दीदी, जैसे हमने देखा हुआ है कि महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच में जुआ हुआ था। तो कौरव क्या करते हैं, जब पहले जुआ होता है तो वो बहुत उसमें चीटिंग करते हैं। उन्होंने जैसे भी वो 500 को किया हुआ था, तो वो एक चीटिंग के जरिए वो सब कुछ जीत गए थे और पांडव सब कुछ हार गए थे। तो फिर उसके बाद जैसे हम देखते हैं कि जो भी हुआ, कि उसके बाद दोबारा एक फिर से वो जुआ किया गया था। उसमें पांडव फिर से चाहे हारे थे और कौरव जीत गए थे। तब उनको 12 वर्ष का वो मिला था, संन्यास, और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। फिर उसके बाद उन्होंने फिर से चीटिंग की कि नहीं, कि हमने आपका अज्ञातवास भंग कर दिया है, इसलिए आपको फिर से संन्यास पे जाना पड़ेगा, फिर से आपको जंगल में जाना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद जब महाभारत युद्ध हुआ, तो उस वक्त पांडवों के पास कोई ऐसे राज्य सत्ता नहीं थी।
माना कि उनके पास तो वो इंद्रप्रस्थ वगैरह जो भी था वो सब छीन चुका था ना। और जो कौरवों के पास था, उनके पास तो पूरा हस्तिनापुर और ये वो बहुत कुछ था, कि पूरी आर्मी उनके पास तैयार थी, सब कुछ था। लेकिन बस एक ही चीज थी उनके पास, पांडवों के पास, और वो क्या था? श्री कृष्ण, जहां उनके साथ दिखा दिए कि, और वो भी कैसे, सिर्फ सारथी रूप में। श्री कृष्ण ने कोई हथियार वगैरह नहीं उठाया था, कुछ भी नहीं, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं नहीं उठाऊंगा, सिर्फ सारथी बनूंगा। और सारथी बन के क्या किया? सिर्फ गाइड किया था। और उनकी गाइडेंस में रह के पांडव जीत गए थे। बहुत बड़ा वो दिखाया कि महाभारत का युद्ध, जो कि कौरव उसमें बहुत पावरफुल थे, पांडव उतने पावरफुल नहीं थे। अगर आर्मी के रूप में देखा जाए, अस्त्र शस्त्रों के हिसाब से देखा जाए, तो पांडव बहुत कम थे। लेकिन जीत किसकी हुई थी? पांडवों की हुई। क्यों? क्योंकि उनके साथ सारथी रूप में श्री कृष्ण थे। तो आज अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि कौरव कौन है तो पांडव कौन है। पांडव हम बच्चे हो गए बाबा के, जिनकी प्रीत बुद्धि है, और कौरव कौन हो गए? जिनकी विपरीत बुद्धि है, वो कौरव हो गए। तो आज चाहे वो जितना अपना दिखा लें कि हम बहुत पावरफुल हैं, अपनी साइंस की सत्ता का भी दिखा लें कि हमारे पास ये है, हमने वो बना लिया, ये कर लिया, लेकिन कुछ भी हो जाए, तो जो पांडव, माना हम ब्राह्मण आत्माएं हैं, हमारा सारथी कौन? हमारा सारथी कौन? बाबा है ना, स्वयं शिव बाबा, भगवान हमारा सारथी, एक एक आत्मा का सारथी है। सिर्फ कोई एक अकेला अर्जुन का नहीं है, हम सब अर्जुन, हम सबका वो सारथी रूप में हमें गाइड कर रहा है, हमें पल पल श्रीमत के द्वारा बचा रहा है, आगे बढ़ा रहा है। तो जीत हमारी निश्चित है, पक्की है। तो ये जो धर्म युद्ध है, इसमें हमारी जो जीत है वो निश्चित है। बस ये हमें करना है कि वो जो सारथी, जो हमारा शिव बाबा हमें गाइड कर रहा है, हमें उसके अनुसार ही चलना है, तो जीत हमारी पक्की है। ओम शांति। जी, इसमें थैंक जुआ, यू दी। जुआ का किधर क्या आया है? जुआ मुझे वही आपके है। बोलने के थ्रू मुझे एक अंदर से आया कि कौरव हमारे अंदर है, पांच विकार, त्रिके पांच विकार, ये रावण के रूप में उन्होंने हमसे खेला और चीटिंग किया ना, ये रावण ने चीटिंग किया, और हमारे जो भी ये भी अपवित्रता बहुत सब सुंदर। कुछ जी अंदर डाल के, ये जो पांडव था ओरिजिनल सतयुग से राज्य कर रहा था, उसको हरा या नीचे नीचे लाया, उसका पूरा छीन लिया। लास्ट जी में उसकी पत्नी बची थी, उसको भी दाव में लगाया, यानी पवित्रता की अंतिम स्टेज को भी दाव में लगाया, इधर तक गया। तब जी परमात्मा नीचे आए और सब सत्ता उनसे छीनकर हमको दे दिया। ऐसे भी हो सकता है, इसको जुआ बोल सकते हैं। जी, आपके बहुत बोलने सुंदर के थ्रू बाबा एक्सप्लेनेशन, मुझे अंदर अलग ही दे रहे हैं। बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन है ये। तो यूरोपवासी कौरव भी बोलते हैं, और यूरोपवासी अंदर ही है ना, हमारे अंदर ही कौरव है। नेगेटिव कितना चलता है, देखो व्यर्थ दिन भर कितना चलता है। जी और पांडव यानी पॉजिटिव थॉट्स, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, बहुत कौरव अच्छे। नेगेटिव। इनका संघर्ष चालू ही रहता है, अंदर युद्ध चालू रहती है जी। और अभी पॉल लॉन्च करना है। पोल का आंसर देंगे सभी। साकारी, आकारी, निराकारी ड्रिल का अभ्यास सारे दिन भर में कितने बार किया? साकारी, आकारी, निराकारी। ओके, बहुत अच्छा। जो 10 बार करे उनको कभी किसी दिन पूछेंगे। ठीक है, अभी टाइम भी ओवर हो गया है, तो राधिका सिस्टर आप होमवर्क देंगे अभी, और 1 मिनट योग भी कराएंगे। जी, आज का होमवर्क यही रहेगा कि जो चारों सत्ताएं हैं, तो जैसे हम समझ रहे हैं कि अभी उनकी बहुत दुर्दशा हो गई है, और हम हैं फाउंडेशन। पोल दिखा ना सभी को? पोल किसी ने
लिखा है कि बोल लॉन्च नहीं हुआ, क्योंकि आंसर नहीं दिया। ठीक है, चलो राधिका सिस्टर आप दीजिए होमवर्क। जी। तो जिनका जैसे मिस हुआ है वो कल आंसर देंगे। ओके, चलो। जी, तो जैसे कि चारों सत्ताओं की दुर्दशा है, तो तो जैसे कि इनको कल्प वृक्ष के साथ बाबा ने कंपेयर किया, और हम उस कल्प वृक्ष के फाउंडेशन हैं, जड़ें हैं। तो हमें ही वो शिव पिता, वो परमात्मा से बीज से शक्तियां लेकर के हर एक मनुष्य आत्मा को ये शक्तियों और ये गुणों का, पवित्रता का दान देना ही है। तो इसके लिए अपने पास टाइम फिक्स कर ले हम, कि पूरे दिन में कम से कम 5-5 मिनट या कम से कम 2-2 मिनट से भी हम स्टार्ट करें तो भी अच्छा रहेगा। तो ये मनसा सेवा हम करेंगे। तो ये होमवर्क है। तो अभी हम यही, जो अभी हम योग करेंगे तो इसी प्रकार स्वयं को देखेंगे। अपने सामने कल्प वृक्ष को इमर्ज करेंगे और स्वयं को जड़ों में बैठा हुआ, मम्मा बाबा के साथ बैठा हुआ देखेंगे। असंख्य ब्राह्मण आत्माओं के साथ बैठा हुआ देखेंगे। देखेंगे बीज, चैतन्य बीज से असंख्य शक्ति की, पवित्रता की किरणें मुझ पर आ रही हैं। मैं संपूर्ण और संपन्न बनती जा रही हूँ। मुझसे पवित्रता और शक्ति की किरणें कल्प वृक्ष के तने से होते हुए एक एक पत्ते तक जा रही है। तना आज है भी नहीं, लेकिन ये शक्तिशाली किरणें एक एक पत्ते तक जा रही हैं, एक एक मनुष्य आत्मा तक जा रही है। देखेंगे जो आत्माएं राज्य सत्ता कर रही हैं, राजनीति में है, उनके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आ गई है। वो इस शक्ति और पवित्रता से शांत हो रहे हैं। उनके मन के अंदर ईर्ष्या की ज्वाला शांत हो रही है। देखते रहेंगे कैसे मुझ आत्मा से शांति और शक्ति की किरणें एक एक पत्ते को जा रही है। बाबा से मुझ पर आ रही है, मुझसे एक एक पत्ते को जा रही है, एक एक आत्मा को जा रही है। अब राज्य सत्ता वाली आत्माओं को देखेंगे। कोई धर्म गुरु बन के बैठा है, कोई संत महात्मा, लेकिन अभिमान और अपमान में, कोई अहंकार में चूर होते जा रहे हैं। रिद्धि सिद्धियों के खेल में, उसके नशे में चूर है। लेकिन जैसे ही शिव पिता परमात्मा की शक्ति और पवित्रता उनको टच कर रही है, वे स्वयं को और अपने सच्चे पिता परमात्मा शिव बाबा को पहचान पा रहे हैं। अब भक्ति की सत्ता वालों को देखेंगे। असंख्य भक्त आत्माएं
मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च कहाँ कहाँ नहीं है, अपने पिता को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जैसे आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, पहचान ही नहीं पा रहे मंजिल। उनको ये ज्ञान, पवित्रता, शक्ति मिलती जा रही है और उन पर आंखों पर बंधी हुई पट्टी खुल रही है। उनका तीसरा नेत्र खुल गया है और वे स्वयं को और अपने पिता परमात्मा शिव बाबा को पहचान पा रहे हैं, अपनी सही मंजिल तक पहुंच पा रहे हैं। अब देखेंगे प्रजासत्ता हर एक आत्मा को पर जल रहे हैं। कौन सा भय, कभी कौन सा भय उनको डराता रहता है। उनको शक्ति प्राप्त हो रही है, असीम शक्ति और पवित्रता। उनको अपने पिता के परमात्मा भास हो रहा है, उनके दिल को सुकून और चैन मिल रहा है। देखेंगे पूरा झाड़ इस शांति की शक्ति से, पवित्रता की शक्ति से हर आत्मा पवित्र हो रही है, शांत हो रही है। सबका कल्याण हो रहा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।